तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर उसको कहते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी क्या है, दो वेक्टर है और उसके बीच का एंगल कौन है, थीटा है। और क्या है, जब डिफाइन इसको करेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर क्या, ए बी मतलब क्या, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। एन क्या नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एन है, इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी। अगर हम इसको आगे चलें तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर क्या, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, मैग्नीट्यूड पता करना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी और ये हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बराबर क्या, 1 होता है, नहीं होता है क्या। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपन क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फॉर्मूला किसका निकलता है, साइन थीटा। जब भी एंगल निकालने के लिए कहे और कॉस साइन थीटा में कहे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में, किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। समझ में आया, कहाँ जाना पड़ेगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट में। अब कुछ प्रॉपर्टी इसका है, जैसे क्या कि वेक्टर आर बराबर अगर कह दे कि वेक्टर ए क्रॉस बी है, ये है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक वेक्टर जो है दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। हम कह सकते हैं वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए और क्या, वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू क्या, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, पहला। दूसरा कहता है कि अगर इसके बारे में बात करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कर देना तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज, तो साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। समझ आ गया, तो ये हो जाएगा। तीसरा कहता है कि अगर ये दूसरे का क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, तो दोनों के बीच का एंगल कौन हो जाएगा, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। दूसरे का पैरेलल है तो थीटा बराबर कितना, एक वेक्टर ऐसे है और फिर दूसरा वेक्टर भी ऐसे हो गया तो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री ना। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा साइन 0 बराबर क्या, क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान क्या, 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इससे से करोगे तो 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड बराबर क्या, 0 हो जाएगा। और जैसे ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। ये कंडीशन इसके लिए समझ में। जब भी अगर पैरेलल होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या मान आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अब कहता है कि अगर ऐसा हो जाता, आई क्रॉस वेक्टर वेक्टर जे बराबर वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर जे क्रॉस के बराबर क्या, ए क्रॉस हो जाता आई बराबर क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। दूसरा क्या, अगर आई जे क्रॉस जे और क्या, ए कैप क्रॉस के बराबर क्या, 0। सिर्फ सीधे चलना है किसके अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें किसका, डॉट प्रोडक्ट का, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, सेम होता था तो आंसर 1 हो जाता था। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे और सेम हो जाएगा तो कॉस का उल्टा क्या होता, साइन। याद कीजिए हम लोग पढ़ते थे, कहाँ में त्रिकोणमिति पढ़ाए थे,
तो वहां जब क्या वहां हो जाता है 1, यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये आता कैसे है। ठीक है, ये साइन है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये आई है, ये जे है और ये क्या है के। ठीक है, ये आई जे के और इसके अकॉर्डिंग सर्कल बना दिया, ये चला यहाँ बना दिया। ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये अगर आई है आई कैप, ये मान लेते हैं यहाँ क्या है जे कैप और ये मान लेते हैं यहाँ क्या है के कैप। ठीक है यहाँ तक। तो अगर आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे, तो प्रत्येक जो है एक दूसरे पे कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। कितना बनाता है 90 डिग्री का। अगर हम आई क्रॉस जे को लेकर चले तो साइन तो अगर हम इसको लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लिखे आई क्रॉस जे बराबर क्या, आई क्रॉस जे बराबर फॉर्मूला क्या था ए बी साइन थीटा। ए के जगह पे कौन है आई ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और यहाँ क्या साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आई जे दे रहे हैं, दोनों के बीच का डिग्री कितना है 90, दोनों बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री और कौन होता है यूनिट वेक्टर एन हो जाता है। क्या होता है यूनिट वेक्टर एन। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ये हो जाएगा 1 इंटू क्या 1 और साइन 90 का मान 1 और ये क्या हो जाएगा एन का। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या है एन कैप, और इसी एन कैप को हम लोग कहते हैं आई क्रॉस जे आया तो क्या नहीं आया, इसको हम के बराबर कहते हैं। किसके के बराबर। ना तो समझ में आया। इसका मतलब आई जे में निस कौन हो रहा था के, तो आई जे होगा तो के हो जाएगा। अच्छा यहाँ सब इससे के बराबर नहीं है, आई जे होगा तो क्या हो जाएगा इसका अलग, इसका क्या हो जाएगा के वेक्टर हो जाएगा यूनिट वेक्टर। जे और के होगा तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका अलग अलग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसको अलग। ठीक है, आगे बढ़ते। अगर पहले में आई क्रॉस जे हो जाता, आई क्रॉस जे होता, दूसरा क्या जे क्रॉस के होता और तीसरा क्या के क्रॉस आई होता। ठीक है, डायरेक्शन क्या था इसका, डायरेक्शन तो इसका ये सर्कल का डायरेक्शन देते नहीं, तो ये हो जाएगा क्या आई क्रॉस, ये क्या हो जाएगा जे क्रॉस, ये क्या हो जाएगा जे, ये क्या हो जाएगा के यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर और के। सारे का डायरेक्शन सेम है, सारे का डायरेक्शन क्या है सेम। ये भी इधर है ये भी इधर है, सारे का डायरेक्शन कौन है क्लॉकवाइज है। कौन वाइज है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव ले लिए, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आई से जे कहाँ से कहाँ आया है, आई से कहाँ आए हम जे की तरफ, तो आई से जे आगे कौन है के ना, सेम डायरेक्शन में है। आई से जे फिर कहाँ है सेम डायरेक्शन में के है, तो के क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, क्या क्या इसमें आएगा पॉजिटिव। दूसरा क्या जे से के सेम डायरेक्शन में, तो जे से के आगे कौन आया है आई, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ये आई का। के से आई सेम डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा यहाँ तक क्लियर है। इसी का अगर हम उल्टा करें, जैसे क्या जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे और आई क्रॉस जे, ये तीनों देख लो सेम। अब आ जाओ जे क्रॉस आई कहाँ है, जे क्रॉस आई चलना था ऐसे डायरेक्शन क्लॉकवाइज, चल गए कैसे एंटी क्लॉकवाइज। कौन चले गए एंटी क्लॉकवाइज चले गए। तो अगर हम इसको ऐसे चले गए एंटी क्लॉकवाइज गए, जाना था कैसे ऐसे चले गए एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन तो साइन भी क्या चेंज। तो जे से आई आना था क्या आई से जे,
आ क्या गए जे से आई, तो बचेगा प्लस में या साइन में, मैं साइन चिन्ह किस में होगा, प्लस में या माइनस में, माइनस में। जे से आई तो माइनस में कौन के, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस में के। दूसरा के से जे, के से जे कहाँ जा रहा है, के से जे की तरफ ऐसे जा रहा है, जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, तो नेगेटिव हो गया। के से जे आगे कौन है आई, तो माइनस में या प्लस में, माइनस में आई। आई से के, आई से के कहाँ है, आई से के ये फिर इधर चला, चलना चाहिए था ऐसे, करो भाई कहाँ चल गए एंटी ओवर आए, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस। समझ आ गया, आई जे माइनस माइनस जे ना, समझ में आया पक्का। तो जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो कौन सा पॉजिटिव, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा तो नेगेटिव। समझ में आ गया, चल यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है कि अगर इसको निकालने के लिए अगर कह दो कि आप जो है ए क्रॉस बी फाइंड करें, ए क्रॉस बी निकाला है या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाला है, तो आप क्या करो, आप लेट कर लेते हैं वेक्टर ए बराबर क्या, वेक्टर तो a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और वेक्टर बी मान लेते हैं b1 आई कैप प्लस क्या, अच्छा a1 को लेके चले हैं ना, साढ़े a2 आई कैप प्लस क्या b2 जे कैप प्लस क्या c2 के कैप। यहाँ तक क्लियर, सारे पे कहते हैं। और निकालना क्या है, फाइंड क्या करने बोल रहे हैं ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। कोई डिटरमिनेंट आपको पढ़ा रखे हैं पहले से डिटरमिनेंट का, आप क्या करो इसको कन्वर्ट कर लो आई कैप जे कैप और के कैप, और फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट ऑफ आई जे के सामने तो इसका कोफिशिएंट रख दीजिए। आई का कोफिशिएंट कौन a1, आई के सामने रख दीजिए। जे का कोफिशिएंट कौन b1 और के का कोफिशिएंट कौन c1। इसी तरह वेक्टर बी में क्या हो जाएगा a2, ये क्या हो जाएगा b2 और ये क्या हो जाएगा c2। आपको हम पढ़ाए थे डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम को उड़ा करके डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करते थे, सॉल्व कर लेते थे, नहीं करते थे, ठीक है सॉल्व कर लेते थे, नहीं कर लेते थे। अब देखो इसको सॉल्व, अब हम इस प्रोसेस का नाम क्या बोले थे उस समय, झांपो तोपो कर लो, मतलब झांपिए और लिख लीजिए। अगर हम इसको ऐसे करें, ये सामने वाला खत्म हो जाएगा। इसको अगर हम आई को लें, आई को हम लेना चाह रहे हैं, तो आई को अगर आई को उठाएं, ये खत्म नहीं, ये और ये खत्म हो जाएगा, सामने वाला खत्म हो जाता है, तो ये क्या बचेगा, बचेगा कौन b1 c1 और क्या b1 c1 और b2 c2, और ये आई ले लिए थे। और पहला साइन हम बोले थे कोना कोना खेल लेंगे हम लोग, नहीं पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस चले जाते हैं, यहाँ हो जाएगा फिर क्या प्लस या माइनस। और अब जे उठाएंगे तो जे उठाएंगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, तो बचेगा कौन a1 c1 और a2 c2, और यहाँ क्या हो जाएगा जे का, और फिर ये प्लस ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये के उठाएंगे तो सामने वाला खत्म होगा, तो अगर इसका हम खत्म करेंगे तो ये कौन, ये वाला खत्म हो जाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन हम लोग के पास, तो a1 b1 और a2 b2, क्या हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और इसको ऐसे करते हैं, तो जब इधर दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब बीच दोनों से करते हैं क्या लगाते हैं साइन माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस क्या c1 b2, और ये क्या आई का माइनस,
ये क्या हो जाएगा A1 C2 माइनस C1 A2 और ये हो गया J का। अब प्लस क्या A1 B2 माइनस B1 A2 और ये क्या हो जाएगा K। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से माइनस अगर हटाए हम, यहाँ से माइनस कॉमन लेने क्या, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2 आई का है माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा A1 C2, अब ये आगे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा C1 A2 माइनस क्या A1 C2। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि हम यहाँ से माइनस क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्लस A1 B2 माइनस B1 A2 और ये क्या हो जाएगा K का। ये किसका मान निकला, तो A वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का डायरेक्टली ये फार्मूला। आप फार्मूला याद करने क्यों जाओ, तो जरूर जानेगा नहीं। आप क्या करो क्वेश्चन बनाओ, समझ में आया, ये सब समझ आ गया ना। और इसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालने का आता तो क्या करते हम लोग, इसी में मॉडुलस लगा लेते। और मॉडुलस का डिफरेंस क्या था, आई जे के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के योग के वर्गमूल को कहते थे। आई जे के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के योग के वर्गमूल को मॉडुलस कहते थे। ठीक है, मॉडुलस निकाल लेंगे, इसी से निकाल देंगे। चलो इस पे क्वेश्चन बना लें एक तो पहले। अगर क्वेश्चन ये रहा था कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी बराबर होता i कैप प्लस क्या 2j कैप प्लस क्या 3k कैप, ये होता, ये क्वेश्चन होता है। इसलिए हम सारे ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप फाइंड करो, पहला ही क्वेश्चन है, क्लियर कर लेते हैं सारे इसके बाद। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप A क्रॉस B निकालें, ठीक है कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आप थीटा निकालें, क्या निकाला है, एंगल फाइंड करें। क्लियर हो जाएगा सारे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। A क्रॉस B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना क्या क्या डाटा है। अगर हम A क्रॉस B के बारे में बात करें क्या लिखना पड़ेगा, 2i कैप प्लस क्या 3j कैप प्लस क्या k कैप था, और क्रॉस प्रोडक्ट i कैप प्लस क्या 2j कैप और प्लस क्या 3k कैप, ये ठीक है ये था। अब इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले i कैप j कैप और क्या k कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 1 1 2 3 कौन होगा। चलो अब पहले आई को अगर लें तो आई खत्म, ये सामने वाला खत्म। तो अगर खत्म इसको करें, अगर हम इसको खत्म करें तो सबसे पहले ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, ये खत्म होगा सामने वाला, ये वाला सामने वाला खत्म और ये सामने वाला खत्म। तो बचेगा कौन हम लोग के पास 3 1 2 3, क्या बचेगा 3 1 2 3, तो 3 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा आई का प्लस या माइनस। अब ये वाला लेंगे तो ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, कौन कौन खत्म हो रहा है, तो ये खत्म होगा, ये वाला और कौन ये वाला, नहीं हो जाएगा। तो कौन कौन बचेगा 2 1 1 3 और ये क्या होगा जे कैप और प्लस क्या ये खत्म 2 3 1 2, ये खत्म 2 3 1 3
और ये क्या हो जाएगा के कैप। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 या 9 -2 आई कैप, 3 दूनी 6 -1 जे कैप, और प्लस क्या 2 दूनी 4 -3 और ये क्या हो जाएगा के कैप। और इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो हो जाएगा 7 आई कैप और क्या -5 जे कैप और प्लस क्या के कैप। क्या निकला ये ए क्रॉस बी निकला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है 7i -5 जे प्लस के, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसी का मैग्नीट्यूड निकालो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या हो जाएगा बोलो। तो अंडर रूट 7 पे स्क्वायर प्लस -5 पे स्क्वायर और प्लस क्या था 1 पे स्क्वायर, क्या संपर्क में 1 था तो 1 पे स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 7 पे स्क्वायर 29 और ये 25 प्लस 1 तो 75 ना 25 या 75 तो ये हो जाएगा 5√3, ये हो जाएगा 5√3। ये क्या निकला ए क्रॉस बी। अब निकालने क्या बोल रहा है, अब निकालने बोल रहा है क्या एंगल। तो एंगल किसका साइन थीटा बराबर निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी बाय क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए क्रॉस बी तो हमको मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी तो हमको मिल गया ये वाला। नहीं अब क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने सिखाया जाए। ए कितना था वेक्टर ए कितना था 2i प्लस 3j प्लस के था और इसका अगर मैग्नीट्यूड हम लोग निकालें तो मैग्नीट्यूड ए निकालो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर प्लस 1 9 10 8 10 सब 14 हो जाएगा। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो क्या हो जाएगा ये कितना था 1 पे स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर और प्लस कितना 3 पे स्क्वायर, ये दिया हुआ है मान। ठीक है ये कितना हो जाएगा ये भी कितना हो रहा है अच्छा ये भी 14 हो गया 14 हो गया। ठीक है अब डायरेक्ट क्या करो आप साइन थीटा पे मान पुट कर लो। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 5√3 बटे क्या √14 इंटू क्या √14। तो थीटा बराबर क्या होगा यदि इन्वर्स में चला जाएगा और साइन इन्वर्स कितना 5√3 बटे कितना 14 जो कि मतलब ऊपर मतलब छोटा है नीचे बड़ा एडजस्ट भी कर रहा है। ठीक है ये क्या हो गया आंसर। और कुछ निकालने का था इसमें क्या नहीं ना। तो आपको मैग्नीट्यूड भी निकालने आ गया ए क्रॉस बी भी निकालने आ गया और क्या थीटा भी निकालने आ गया। एक क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन हम ले लें। ठीक है कोई दिक्कत है अच्छा कोई दिक्कत हो गया है क्या अच्छा ये समझ आया। ये था किसका थ्योरी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नॉट डॉट प्रोडक्ट इसका था क्रॉस प्रोडक्ट समझ आया। इसमें अब क्या है इसमें पढ़ना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ रोम्बस ये सब करके पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बताओ पूछो 2 क्वेश्चन इसमें से हाँ क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्वेश्चन बनता है वो देखो। एक्सरसाइज 27.1
एक्सरसाइज 27.1 के बारे में बात करेंगे। पहला ये क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल। क्या कह रहा है? एंगल फाइंड कर। क्या फाइंड करने बोल रहा है? एंगल बराबर वाट, एंगल है निकालना है। अब क्वेश्चन क्या क्या देके रखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए ए समझिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे के रखा है गिवन दैट। क्या है ये? गिवन दैट दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर वेक्टर बी बराबर दे के रखा है 7 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दे के रखा है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या दे के रखा है? 3i का प्लस क्या 2j का प्लस ना, हाँ 6k का। ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है, साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ देखो ए क्रॉस बी आपको निकालना पड़ेगा। आप क्या करो? नहीं निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 पे 3 पे स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर प्लस 6 पे स्क्वायर। तो कितना हो रहा है भैया? 36 रुपया 9 2 2 4 6 36। तो ये हो गया 49 और 49 का स्क्वायर कितना? 7। मिल गया तो संबंध नहीं हो गया? ये हो गया। तो साइन थीटा बराबर कितना? 7 डिवाइड बाई कितना? 2 इंटू 7। 7 क्या कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? तो ये बचा 1/2। तो ये किसका मान है? तो ये फॉर्मूला हम लोग आईटीएफ में पढ़ाए थे आपको कि साइन थीटा बराबर क्या? अगर 1/2 होगा तो थीटा बराबर क्या होगा? 1/2। और जो ये 1/2 है उसको किसके अकॉर्डिंग तोड़ते थे? बाहर वाले के अकॉर्डिंग। बाहर में कौन? साइन। तोड़ना किसके रूप में? साइन के रूप में। साइन में कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन कितना? 5/6। तो एक फॉर्मूला अप्लाई थे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर बात एंगल। एक विदाउट एक इनवर्स का हो, एक इनवर्स में हो, एक क्या हो बिना इनवर्स में हो। तो आंसर कौन आता था? एंगल। एंगल कौन हो गया? 5/6 एंगल। ठीक है, कौन आगे? क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर कितना है? ये 10 दे के रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर कितना दे के रखा है? तो ये 2 दे के रखा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे के रखा है 12। और निकालने कौन बोल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखो दिया क्या था? वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए डॉट बी दे दिया है और ये क्या दिया? ए क्रॉस बी दे दिया। इसका मतलब क्या होना चाहिए था? यहाँ अगर ये दिया है तो क्वेश्चन निकालने का देता। तो आपको इनडायरेक्ट वे में नहीं कर रहा है, पहले तो थीटा निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? थीटा साइन कॉस का यहाँ से निकाल लो। अब कॉस का से क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। और साइन थीटा रिलेशन ये देके रखा है। समझ में आया क्या करना है? पहले क्या करें? जब अगर इसको हम बनाने में है तो हम लोग पढ़ लिए क्या? कॉस थीटा बराबर क्या बोलो? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो किसका रिलेशन दे के रखा है? किसका रिलेशन दे के रखा है? अगर डॉट में दिया है तो रिलेशन किसका दे के रखा है? कॉस का। इसका कॉस का। अगर ये क्रॉस में देकर रखा तो किसका देकर रखा है? साइन। ये आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। जो डॉट में है तो कॉस का मान निकालना पड़ेगा और अगर क्रॉस में है तो साइन। डॉट में है तो कॉस का और क्रॉस में है साइन का। तो किसका रिलेशन दिया है? मतलब डॉट वाला किसमें है?
कॉस में कॉस से निकाल लो। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अब कॉस थीटा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ए डॉट बी लेकर रखा है वेक्टर ए डॉट बी, तो 12 बाय कितना 10 डिवाइड बाय कितना 2 है ना? ठीक है, तो दूसरे के 12 3 दूनी 5 दूनी, चलिए कॉस थीटा बराबर क्या 3/5। अब तो अपना जादू चलेगा नहीं, ठीक चल जाएगा। साइन में कौन मिस हो गया? अरे 3 है 4 5 है, क्या नहीं है तो 4 यहाँ लिख लेना नहीं। और मिस कौन हो गया? पी, ये तो पी हमने तो, ये तो बी है, ये एच है, क्या मिस हुआ? पी मिल गया। पी कितना मिल गया 4। यहाँ से क्या मान निकाल लेंगे हम लोग? साइन थीटा का। किसका मान निकाल लेंगे? साइन थीटा बराबर व्हाट 4/5। अब फॉर्मूला लगा लो कि साइन थीटा बराबर क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाए। समझ में आया? तो अब साइन थीटा का मान कितना है 4/5 बराबर कितना ए क्रॉस बी का मान कितना था? ये निकालना है, यही निकालना है। ए क्रॉस बी बाय क्या इसका मान करते हैं और इंटू 2 है ना। ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 16 4 इंटू क्या 2 इंटू 2 और बराबर क्या ए क्रॉस बी होगा कि नहीं होगा? और झूठ से बोल रहे हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या 16। आंसर समझ में आया? पक्का ना? चलिए आगे बढ़े। ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा बी वेक्टर एन नॉर्मल वेक्टर एन। ये है क्या सर? इस क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस तो यही था, वो है क्या? नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। अरे फिगर तो बनाए थे कहाँ पे? इस बीच का एंगल थीटा था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और ये नॉर्मल वेक्टर था वेक्टर एन। उसको हम अगर इसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो यूनिट वेक्टर भी है। यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर का मान 1 है। तो मैग्नीट्यूड नहीं है ना अभी मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड हम लगाए थे ना तब फॉर्मूला बना, समझे? नॉर्मल वेक्टर क्यों निकाला है? मतलब है क्या? नॉर्मल वेक्टर कोई भी वेक्टर क्या है लंब क्रॉस करने के बाद एक वेक्टर नया वेक्टर हाँ दोनों पे। चल क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा बन जाएगा ब्लॉक से। अब देखो तीसरा करेंगे फाइंड करेंगे, हल्ला फाइंड करें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये निकालने के लिए करा है। ये क्या रखा है? ये क्या रखा है? ये क्या रखा क्या? गिवन दैट है, गिवन दैट है वेक्टर ए बराबर कितना? ये देख के रखा है 2। वेक्टर बी बराबर कितना? ये देख रखा है 5 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना 8। अब देखे क्या किसका रिलेशन देकर रखा है? क्रॉस प्रोडक्ट साइन का रिलेशन देकर रखा है। साइन थीटा निकाल लो, इसके बाद डॉट वाला निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूले होता है क्या बोलो? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा नहीं होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान 8 है और ये 2 है और ये कितना है 5। तो साइन थीटा का मान कितना निकल गया? साइन थीटा का मान निकल गया 4/5। मिस चैन में कौन हुआ है? 3 हो गया। तो ये तो पी हो गया और ये क्या हो गया? ये तो पी हो गया और ये क्या हो गया? एच। क्या निकालना पड़ेगा? बी। बी चैन में कौन मिस हो गया? 3। तो यहाँ से आपको क्या करें? तो बी बराबर हो गया 3। साइन से ठीक से जो निकालते थे हम लोग उसी से निकालते हैं। अब क्या निकालना है हम लोग?
कॉस थीटा बराबर क्या बी बाई एच, और बी कितना है 3, बी कितना है 3, एच का मान कितना है 5। अब कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बोलो, कॉस थीटा बराबर क्या ए डॉट वेक्टर डी बाय क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कितना है 3/5 बराबर कितना, ये तो निकालना है ना ए डॉट बी, और ये कितना था 2 into 5, 5 तो कैंसिल हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आर 3 to the 6 आंसर। तो जानना है सुनना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा, सेम है। बनाना क्या बोल रहा है, ए डॉट बी देकर रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए देकर रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी देकर रखा है, ए डॉट बी देकर रखा है। ए डॉट बी मतलब क्या देकर रखा है, क्या निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा निकाल लेंगे, कॉस थीटा निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे साइन थीटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये तो ऐसा ही मतलब लगा लो। अब कह रहा है 6 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड क्या करें, फाइंड करें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये निकालेगा, नहीं निकल जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो बन जाएगा, बना दें छोड़ दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बता दिया ना पहले में, क्वेश्चन नंबर 6 का सारा 7 का भी बन जाएगा, समझे 7, 8 भी बन जाएगा। 10 नंबर का रहा है क्या 8, 9, 10 नंबर का रहा है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले, पढ़ाए आप लोग को, डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ाए क्या, और ए क्रॉस बी निकालने का, ये भी निकल जाएगा। 11 में कह रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर द प्लेन टू द वेक्टर, इतना है, ये अभी थ्योरी पढ़ाए नहीं, ठीक है। आज भी रहना है।